क्या आपका सिबिल स्कोर 750 से नीचे है तो बैंक आपको रिस्की कस्टमर मानता है, चाहे आपकी सैलरी कितनी भी अच्छी क्यों ना हो। और सबसे बड़ी बात पता क्या है, 90% लोगों को पता ही नहीं कि उनका सिबिल स्कोर खराब क्यों है। Disclaimer. This video is for education purpose only. It is not a financial advice. अस्वीकरण, यह वीडियो केवल शैक्षिक उद्देश्य के लिए है। इसे किसी भी प्रकार की वित्तीय सलाह न माना जाए। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और आप देख रहे हैं बैंकिंग अनलॉक्ड। आज मैं आपको बताऊंगा सिबिल स्कोर क्या होता है, बैंक अंदर से कैसे इवेल्युएट करता है और 750 प्लस स्कोर बनाने का एग्जैक्ट फॉर्मूला। पूरा वीडियो देखिएगा क्योंकि एक भी पॉइंट मिस किया तो आपका लोन रिजेक्ट हो सकता है। जी हाँ, ये सच्चाई है। थैंक यू। अब मैं आपको बैंक के अंदर की बात बताता हूँ कि जब आप लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो बैंक आपकी इनकम नहीं देखता, बैंक आपका बिहेवियर देखता है। मतलब आपने पुराने लोन जो लिए हैं उनकी EMI टाइम पर जमा की है या नहीं की है, क्रेडिट कार्ड आपने कैसे यूज़ किया है, क्रेडिट डिसिप्लिन है या नहीं। यही सारी चीज़ें सिबिल में रिफ्लेक्ट होती हैं जो तय करती हैं कि आपको आगे लोन मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो अब जानते हैं वो 7 मिस्टेक्स जो आपकी सिबिल ख़राब करती हैं। अब ध्यान से सुनिए, ये वो गलतियां हैं जो 90% लोग करते हैं। नंबर 1, EMI लेट करना। एक दिन EMI लेट करने का मतलब है नेगेटिव रिमार्क्स इन योर सिबिल। नंबर 2, क्रेडिट कार्ड का मिनिमम ड्यू पे करना। बैंक इसे रेड फ्लैग मानता है और आगे आपको लोन मिलने में परेशानी आती है। नंबर 3, बार बार लोन इंक्वायरी करना। हर बार सिबिल इंक्वायरी करने पर आपका स्कोर गिरता है। नंबर 4, क्रेडिट कार्ड का 80 से 90% तक यूज़ करना। बैंक बोलता है कि आपको कैश क्रंच है जो आपको लोन मिलने में परेशानी करेगा। नंबर 5, स्मॉल अनपेड ड्यूज़। अगर 500 रुपये भी अनपेड हैं तो आपकी सिबिल ख़राब होगी। ये मत सोचिए कि ये अमाउंट 500 है या 5000 या 5 रुपये। अगर ड्यू है तो आपकी सिबिल ख़राब होगी ही होगी। नंबर 6, गारंटर बन जाना। अगर सामने वाला बंदा डिफ़ॉल्टर है तो आप फंसते हैं, आपकी सिबिल भी डाउन होती है। नंबर 7, ओल्ड क्रेडिट कार्ड बंद कर देना। अगर आपने अपना पुराना हिस्ट्री क्रेडिट कार्ड बंद कर दिया तो भी आपका स्कोर डाउन होता है, बिकॉज आपकी हिस्ट्री डिलीट हो गई तो आपका जो बिहेवियर है वो पता नहीं चल पाता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप अपनी सिबिल 750 प्लस कैसे कर सकते हैं। रूल नंबर 1, EMI हमेशा ड्यू डेट से पहले चुकाओ। ऑटो डेबिट सबसे बेस्ट ऑप्शन है। नंबर 2, क्रेडिट यूटिलाइजेशन 30% से नीचे रखो। अगर आपका 1 लाख का क्रेडिट कार्ड है तो आप मैक्स टू मैक्स 30,000 मंथली उसको यूज़ करो, जिससे आपका सिबिल स्कोर अच्छा रहेगा। रूल नंबर 3, क्रेडिट मिक्स सही रखो। एक सिक्योर लोन लो, एक क्रेडिट कार्ड लो, अलग अलग तरह के लोन चलाते रहो मिलाकर, जिससे आपका सिबिल स्कोर अच्छा बरकरार रहता है। रूल नंबर 4, ओल्ड अकाउंट इज इक्वल टू गोल्ड। वो कहते हैं ना, ओल्ड इज गोल्ड। तो अपना पुराना क्रेडिट कार्ड कभी बंद मत करो, उसको चलाते रहो और रिपेमेंट टाइम से पे करो। रूल नंबर 5, पेशेंस रखो। सिबिल ओवरनाइट नहीं सुधरेगा। मैं आपको बताता हूँ 30, 60, 90 डे एक्शन प्लान। फर्स्ट 30 डे ऑल ओवरड्यू क्लियर, यानी कि आपके जितने भी लोन चल रहे हैं उन सबका ओवरड्यू क्लियर कर दीजिए। न्यू लोन इंक्वायरी बंद कर दीजिए। अगले 60 दिनों में अपना क्रेडिट यूज़ जो है वो कंट्रोल में रखिए। EMI डिसिप्लिन बनाइए, टाइम से EMI देने की आदत डालिए। 90 डे एक्शन प्लान, स्कोर में क्लियर जंप आएगा। आप देखेंगे कि क्या आपकी सिबिल सुधर रही है और धीरे धीरे ये सिबिल अच्छी हो जाएगी। अगर आप रूल फॉलो करोगे तो 750 प्लस स्कोर पॉसिबल है। अब मैं आपको बताऊंगा कुछ मिथ्स जो लोगों के बीच आमतौर पर व्याप्त हैं, जिनको लगता है कि ऐसा करेंगे तो सिबिल बढ़ जाएगी, वैसा करेंगे तो सिबिल घट जाएगी। नंबर 1, सिबिल चेक करने से आपका स्कोर गिरता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, बट हाँ, जब आपको लोन की रिक्वायरमेंट हो तभी सिबिल स्कोर करें। फ्रिक्वेंटली आप शौक के लिए सिर्फ और सिर्फ चेक करने के लिए सिबिल स्कोर अगर चेक कर रहे हैं तो डेफिनेटली उस पर हिट आएगा, तो उसको आप थोड़ा अवॉइड कीजिए। बार बार सिबिल चेक करने की आदत से बचिए। कैश ट्रांजैक्शन करने से स्कोर बढ़ता है। अगर मैं अपने लोन अकाउंट में कैश डालूंगा तो मेरा सिबिल बढ़ेगा। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। टाइम से आप रिपेमेंट कीजिए, चाहे वो ऑटो डेबिट हो, UPI हो, कैश हो, व्हाटएवर मोड इट इज़।
बट टाइम से आपको EMI जानी चाहिए, आपका पैसा जाना चाहिए लोन में, उससे ही आपका सिविल स्कोर बढ़ता है। और एक वही तरीका है कि आप अपना सिविल स्कोर अच्छा मेंटेन कर सकते हैं। एक ये भी धारणा है लोगों में कि अगर मेरी सैलरी ज़्यादा है तो मेरा लोन गारंटीड ही होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आपका सिविल स्कोर गड़बड़ है, भले ही आप लाखों में कमाते हैं, करोड़ों में कमाते हैं, तो बैंक आपको लोन देने से पहले 2 बार ज़रूर सोचेगा। और बैंक का डिसीजन है कि अगर आपका क्रेडिट डिसिप्लिन अच्छा नहीं रहा तो लोन डेफिनेटली रिजेक्ट भी हो सकता है। सच्चाई तो ये है कि रीपेमेंट बिहेवियर ही सब कुछ है। अगर आप फ्यूचर में होम लोन, पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड लेने वाले हैं तो अपना सिविल स्कोर अच्छे से मेंटेन रखिए। क्रेडिट डिसिप्लिन नहीं है, आपका सिविल स्कोर अपने आप अच्छा हो जाएगा। अगर आप फ्यूचर में होम लोन लेना चाहते हैं, पर्सनल लोन लेना चाहते हैं, क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं या किसी भी तरह का लोन लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा लो सिविल वालों को बैंक लोन कैसे देता है। तो बेल आइकन दबाना मत भूलें। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।